अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान में आने वाले 5 ख़तरनाक ज़लज़लों के बारे में बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में छोटे मोटे ज़लज़ले तो आते रहते हैं और छोटे मोटे नुकसानात भी होते रहते हैं, मगर क्या पाकिस्तान में आने वाले उस सिलसिले के बारे में आप जानते हैं जिसमें लाखों लोग मारे गए थे और जिसमें मासूम बच्चों की तादाद 20,000 के लगभग थी और 5 लाख ख़ानदानों की तबाही मंजरे आम पर आई थी। नाजरीन, 3 लाख से ज़ायद जानवर अपनी जान की बाजी हार गए। तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जिस पे इंसान को बड़ा नाज था, वो तमाम ज़मीन बोस होकर रह गईं। शायद नाजरीन, आप पाकिस्तान में आने वाले इस खौफनाक ज़लज़ले के बारे में पहली मर्तबा सुन रहे होंगे। अगर आप इसके बारे में पहले से जानते हैं तब भी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, आज हम पाकिस्तान में आने वाले 5 खौफनाक ज़लज़लों का जिक्र करेंगे और मैं पूरे यकीन के साथ आपको कह सकती हूँ कि आपने आज तक ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। तो नाजरीन, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, आप अगर ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हमारे चैनल आई थिंक फर्स्ट को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नाजरीन, 8 अक्टूबर 2005 में सुबह 8:50 जब सारी दुनिया सुबह उठकर अपने काम काज की तरफ रवां दवां थी, पाकिस्तान में बच्चे अपने स्कूलों की तरफ जा रहे थे, मजदूर मजदूरी पर और किसान खेत में काम कर रहे थे। नाजरीन, मालूम नहीं था कि चंद लम्हात में इतना खूबसूरत हिस्सा मलिया मेट होने वाला है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की। नाजरीन, 8:50 पर ज़ोरदार ज़लज़ले के झटकों ने हमारे पहाड़ों को हिला कर रख दिया था, क्योंकि इस ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई थी और इसकी गहराई सिर्फ़ और सिर्फ 15 किलोमीटर थी। नाजरीन, जो कि एक बड़ी तबाही लाने के लिए काफ़ी थी। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मरने वालों की तादाद 87,350 थी, मगर एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद लोग शहीद हो गए थे, 38,000 लोग शदीद ज़ख्मी हुए थे और 35 लाख लोगों के घर तबाह बर्बाद हो चुके थे। नाजरीन, इस ज़लज़ले के बारे में सबसे अफसरदा बात ये थी कि माओ ने जिन बच्चों को बड़े लाड प्यार से तैयार करके स्कूलों में भेजा था, वो ज़लज़ले की लपेट में आ चुके थे। नाजरीन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अदादो शुमार के मुताबिक 19,000 बच्चे जहाँ बहक हो गए थे और ज़्यादातर बच्चे मलबे तले दब कर रह गए थे। नाजरीन, ज़रा तसव्वुर करें वो लम्हात जब माएँ अपने बच्चों के जिस्म को मलबे तले तलाश कर रही थीं। नाजरीन, माएँ मलबे तले अपने बच्चों के बस्ते, किताबें और पेंसिलें ढूंढ रही थीं। ए काश उस वक्त उस माँ और उस बाप के गम को कैलकुलेट करने के लिए कोई आला मौजूद होता, फिर मैं आपको बता सकती कि उन पर कैसे कैसे गम के बहार टूट रहे थे। नाजरीन, उन सब के अलावा 2,50,000 के करीब जानवर जहाँ बहक हो गए और 5 लाख से ज़ायद जानवरों को शेल्टर की ज़रूरत थी, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था। 8 लाख से ज़ायद इमारतें तबाह बर्बाद हो चुकी थीं और स्कूलों की इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी थीं। नाजरीन, सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थीं और पुल टूट चुके थे और लैंड स्लाइडिंग भी शुरू हो चुकी थी। कई हफ्तों तक बिजली, पानी और मवासलात के ज़राए मुकम्मल तौर पर बंद थे। नाजरीन, इस सिलसिले का मरकज़ मुज़फ़्फ़रगढ़ था और इससे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके भी बहुत मुतासिर हुए। नाजरीन, 31 मई 1935 सुबह 2:33 जब सारी दुनिया नींद की आगोश में थी, पाकिस्तान अभी आज़ाद नहीं हुआ था। बलूचिस्तान, जो कभी बरे ज़गीर पाको हिंद का हिस्सा था, अब पाकिस्तान का हिस्सा है।
پاکستان کے شہر کوئٹہ میں 7.7 کی شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، جس نے کوئٹہ کے بلند و بالا پہاڑوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ناظرین، یہ اس وقت ساؤتھ ایشیا کا سب سے خطرناک اور جان لیوا زلزلہ تھا، اور اس کے بعد اکتوبر 2005 میں آنے والا زلزلہ خطرناک تھا۔ ناظرین، یہ زلزلہ 2.33 اور 3:40 کے درمیان میں آیا تھا۔ اس میں 20,000 سے زائد لوگ مارے گئے اور 10,000 لوگ زندہ نکال لیے گئے تھے، جن میں سے 4,000 شدید زخمی تھے۔ ناظرین، کوئٹہ کے سارے گاؤں تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ ناظرین، اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہنزہ کی۔ 28 دسمبر 1974، وادی ہنزہ۔ ناظرین، اس وادی کو پاکستان کی جنت نظیر وادی بولا جاتا ہے۔ نہ جانے اس وادی کو کس کی نظر لگ گئی۔ 12:11، پوری وادی زلزلوں کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ ناظرین، 6.2 کی شدت سے آنے والا زلزلہ قیامت بن کر آیا تھا۔ اس زلزلے کے جھٹکے کافی دیر تک محسوس کیے گئے تھے اور 5,300 لوگوں کی وفات ہو چکی تھی۔ 17,000 لوگ شدید زخمی ہوئے اور 1 لاکھ سے زائد لوگ اس زلزلے سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ ناظرین، یہ تو ہم نے ذکر کیا پاکستان کے چند خطرناک زلزلوں کے بارے میں۔ کیا آپ جانتے ہیں 26 دسمبر 2004 کو کیا ہوا تھا؟ یہ دنیا کا سب سے خطرناک زلزلہ تھا۔ ناظرین، اس زلزلے میں 2,27,900 لوگ مارے گئے تھے، اور 25 دسمبر 7:58 پر انڈونیشیا میں یہ کوئی عام زلزلہ نہیں تھا، بلکہ یہ سمندر کے نیچے پیدا ہونے والا زلزلہ تھا، اور اس کا میگنیٹیوڈ 9.1 اور 9.3 ریکارڈ کیا گیا، اور انڈین اوشن اس سے بری طرح متاثر ہوا تھا، اور اس زلزلے کی وجہ سے سمندر کے اندر 177 فیٹ سونامی کا طوفان برپا ہوا تھا، اور اس سونامی نے 2,30,000 لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ ناظرین، یہ سونامی 14 ملکوں میں آیا تھا، اور اس زلزلے کی وجہ سے پوری زمین 10 ملی میٹر تک ہل کر رہ گئی تھی۔